मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। मुमुक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं। योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये
स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय
नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असथाच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः। सदाभासाय ते नमः। ओम। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा संचालित गीता चिंतन माला के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के मंगल अवसर पर गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र की स्तुति का आनंद ले रहे थे। वेदांत वेद्य भगवान का जो स्वरूप है उसी के आधार पर गजेंद्र ने भगवान की भूरी भूरी स्तुति इस अध्याय में की है। जिस स्तुति क्रम में कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि एक ही परमात्मा अपने गुण शक्ति को लेकर के भिन्न भिन्न उपाधियों को धारण करते हुए भिन्न भिन्न रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जुदा जुदा कार्यों के कारण उनके जुदा जुदा नाम होते हैं, उनके रूप होते हैं। सुन रहे थे आप लोग जब भगवान अपने आश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्वगुण उपाधि प्रदान होते हैं तब भगवान को मृड नाम से कहा जाता है, विष्णु नाम से कहा जाता है। वो शांत स्वरूप में होते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। ये जो लक्षण आए हैं उस परमात्मा के ही लक्षण है कि वो शांत स्वरूप में होते हैं। कारण कि उनकी जो उपाधि है वो सत्वगुणी होती है, सत्वगुण उपाधि होती है। प्रकृति के सत्वगुण प्रधान होने पर वो विष्णु रूप से शांताकार रूप से विद्यमान होते हैं। वही जब रजोगुण को धारण करते हैं उस वक्त उन्हें घोर नाम से कहा जाता है। मैवना स्तोत्र में जिनको भव नाम से कहा गया, कल मैं सुना रहा था, बहुल रज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। और पौराणिक ग्रंथों में जिनको ब्रह्मा संज्ञा दी गई है वही परमात्मा रजोगुण उपाधि के कारण घोर कहलाए, भव कहलाए, ब्रह्मा कहलाए।
उपाधि भेद के कारण नाम भेद हो गया। और जब तमोगुण उपाधि को धारण करते हैं तो तत्संहारे हराय नमो नमः। मैमन स्तोत्रकार ने वहां पर उसको संज्ञा दी गई है हर, हरतीति हरह, जो सबको आहरण कर लेते हैं, समेट लेते हैं सारे खेल को अपने अंदर अंतर्गत, वही परमात्मा, वही भगवान। या इस प्रसंग में मूढ़ गुण धर्मिणे नमः, जो एक मूढ़ अवस्था होती है अंधकार के समान, जिसमें दूसरा दिखाई न पड़े, जिसे मूढ़ संज्ञा दी गई है। परमात्मा को मूढ़ नहीं कहा गया, परंतु उनकी जो उपाधि है ना, वो तमोगुण उपाधि होने के कारण ये मूढ़ संज्ञा दी गई है। माने गुण को धारण करने से इस प्रकार के नाम से भी भगवान को कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई सोच रहे होंगे भगवान को मूढ़ बोल दिया। भगवान मूढ़ नहीं है, उनकी उपाधि से मूढ़ जैसे मालूम पड़ते हैं। ऐसे जो परमात्मा हैं, जब तीनों ही गुणों को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, गुण धर्मी होते हैं, तब उनको सविशेष कहा जाता है। और जब संपूर्ण गुणों को छोड़ देते हैं, अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं, तब स्वरूपस्थ उस तत्व को निर्विशेष कहा जाता है। वेदांती लोग जिन्हें निर्गुण बोलते हैं, जिन्हें निर्विशेष बोला जा रहा है, वो कौन सी अवस्था, वो कौन सी स्थिति है? जब वो निर्विशेष रूप में विद्यमान होते हैं, न सत्वगुण है, न रजोगुण, न तमोगुण है, गुणत्रय से जो परे है, गुणातीत स्थिति में है, उस वक्त समता में अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे एक शांत सरोवर में जल होता है, जहाँ जरा भी हवा का झोंका न लगे और जरा भी उस पानी में कोई गंदगी, कोई कचरा, कोई धूल मिट्टी नहीं है, विशुद्ध दर्पण की तरह भरा हुआ पानी हो और जरा भी हवा का झोंका न लगता हो, लहर न उठ रही हो, प्रशांत महासागर की तरह शांत स्वरूप में वो जल होता है। इसी प्रकार से निर्विशेष रूप में वो परमात्मा साम्य रूप में समता में अपनी स्थिति में रहते हैं। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ अज्ञान अंधकार है। जैसे हम लोग सुषुप्ति अवस्था में शांत होकर के सोए रहते हैं, कोई कोमा में, कोई बेहोशी में होता, वैसा नहीं है। जब भगवान उस साम्य स्थिति में है, निर्विशेष रूप में है, तो ज्ञान घन है, ठोस ज्ञान ही उनका स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप उस परमात्मा को, साम्य रूप में विराजमान निर्विशेष उस परमेश्वर को मैं वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। वही परमात्मा क्षत्रिज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। जो ज्ञान गण है, जो समान रूप से विद्यमान है, निर्विशेष ब्रह्म तत्व है, वही व्यष्टि उपाधियों को धारण करते हैं। समष्टि रूप से भी
समष्टि उपाधि को धारण करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से कहे जाते हैं। जिन्हें शांत, घोर, मूढ़ शब्द से यहां पर कहा गया वो समष्टि उपाधि अभिमानी है, और वही व्यष्टि उपाधियों को धारण करते हैं तब उसका एक नाम होता क्षेत्रज्ञ। भगवद गीता के 13 अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग करके 13वां अध्याय है ना, उसमें आया कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर, इसको कहा गया है कि यह क्षेत्र है। क्षेत्र हमारे लोक भाषा में किसान को कृषि करने की जो जगह होती है उसको क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ कृषि की जाती, खेती की जाती है, खेडूत लोग जहाँ खेती करते हैं उसको क्षेत्र बोलते हैं। वो नए नए बीज डालने और नई नई फसल प्राप्त करने की जगह होती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, यह शरीर भी एक क्षेत्र ही है। ये कर्म भूमि है। या नए नए कर्म बीज इस शरीर में हम लोग बोते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख के रूप में उस कर्म की फसल, उसका फल हम प्राप्त करते हैं। तो जो शरीर है उसको बताया गया है क्षेत्र। एतद् यो वेत्ति तं क्षेत्रज्ञं प्राहु। इस शरीर को जो जानता है उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र का जो ज्ञाता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। अब आप जरा देखिए कि इस शरीर में ज्ञाता कौन है। जीव है, जीवात्मा ज्ञाता है कि परमात्मा ज्ञाता है? थोड़ा एक विचार है, इसलिए कर लीजिए। इस शरीर में ज्ञाता कौन है? आपको लग रहा होगा कि ज्ञाता तो हम ही हैं। सिर में दर्द होता है तो हमको ज्ञान होता है, हम ज्ञाता है इसके। भूख लगती है, प्यास लगती है तो इसके हम ज्ञाता हैं। शरीर की हर स्थिति को हम जानते हैं, इसलिए हम इसके ज्ञाता हैं। हाँ, हो सकते हैं स्थूल शरीर के आप ज्ञाता बन जाओ। बोले सूक्ष्म शरीर के भी ज्ञाता हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है जिस किसी को पता नहीं है उसका मुझे पता है। मैंने क्या समझा है इसको तो मैं ही जानता हूं, जानने वाला तो मैं हूं। तो सूक्ष्म शरीर में जो हो रहा है उसको जानने वाला जीवात्मा कहा जा सकता है कि क्षेत्रज्ञ है। और जब कारण शरीर में कुछ भी ज्ञान नहीं और बड़ा आनंद है, उसको जानने वाला भी मैं हो सकता हूं, ऐसा लगता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में देखते हैं उस अज्ञान में, उस कारण शरीर में न अपना ज्ञान होता न पराये का ज्ञान होता है। जब हम ये कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है न कुछ मालूम नहीं था, तो जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान भी किसी को है। वो जो शरीर के भीतर रह करके सबको जान रहा है, इसलिए कहा गया कि क्षेत्रज्ञ है परमात्मा का ही नाम। गीता के 13 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं उन संपूर्ण शरीरों में क्षेत्रज्ञम माम विद्धि,
क्षत्रज्ञ तो तुम मुझको ही समझो। शरीर जुदा जुदा है, परंतु क्षत्रज्ञ जुदा जुदा नहीं है, वो जानने वाला एक ही तत्व है। भाव को अभाव को सबको जान रहा है, इसलिए क्षत्रज्ञ उस परमात्मा का ही नाम है जो सबको जानता है, सब में रह करके जानता है, अपनी ज्ञान दृष्टि से जान रहा है। नमस्तुभ्यम, हे क्षत्रज्ञ भगवान, हे परमात्मा, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। जिसको कोई नहीं जानता उसको वो जानता है जी। बहुत बार इधर उधर देख करके व्यक्ति समझ जाता है कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु जहां कोई नहीं देख रहा है वहां देखने वाला भीतर बैठ करके देख रहा है, वो नित्य साक्षी है। वो जो नित्य देखने वाला नित्य दृष्टा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। हे देव, आपको बार बार वंदन है। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, वो सर्वाध्यक्ष है। अध्यक्ष जानते हैं ना, अधि अक्ष अध्यक्ष। अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर, और अक्ष का अर्थ होता है नजर, दृष्टि। जो सबके ऊपर दृष्टि रखे उसका नाम अध्यक्ष होता है। लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, विधान सभाएं चलती हैं, संत सभाएं चलती हैं। प्रत्येक सभा का जब संचालन करना होता है तो सभा चलाने वाला, संचालन करने वाला कोई संचालक होगा, मंच मंत्री होगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सबके ऊपर नजर रख रहा है। बोलने वाला मंच मंत्री क्या बोल रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है वो कौन बोल रहा है, उन सब पर दृष्टि है, सबको देख रहा है, बोलने वाले को भी, नहीं बोलने वाले को भी। किसकी उपस्थिति है और किसकी उपस्थिति नहीं है, उसके होने को भी और नहीं होने को भी जो देख रहा है, सबके ऊपर रह करके जो अपनी नजर रखे, अपनी दृष्टि रखे, उसको अध्यक्ष बोलते हैं। उसको अध्यक्ष बोलते हैं। परमात्मा क्या है? वो केवल अध्यक्ष नहीं है, वो सर्वाध्यक्ष है। वो सबके ऊपर है, सब पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए भगवद गीता में जब पुरुषोत्तम अध्याय प्रारंभ हुआ है तो वहां कहा गया ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। वो जो ऊर्ध्व मूल है सबके ऊपर वही है, वो सबका मूल है, सबका आधार है। बाकी सब प्रकृति से लेकर के और स्थूल जगत पर्यंत उसकी शाखाएं हैं, वो सबसे ऊपर है, इसलिए अध्यक्ष है। सबके ऊपर होता उसको अध्यक्ष बोलते हैं। और वो ऊपर का अर्थ स्थानतः ऊपर से तात्पर्य नहीं है। जो देश से, जो काल से, अपने योग्यता से ऊपर होता है वो सर्वाध्यक्ष कहलाता है। सबके ऊपर है। जैसे हमारे देश में जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग, उन सभी भारतीय लोगों पर सबके ऊपर कौन है? सबसे ऊपर पूरे देश में कहना पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति है वो सबसे ऊपर होता है। वो सबसे ऊपर है, वो पहला व्यक्ति है। ऐसे ही जो संपूर्ण नाम रूप जगत को और सारे जीवों की हलचल को देखने वाले हैं। कहां रह करके कब देखते हैं? तो सर्वकाल में देखते हैं। कहां बैठ करके देखते हैं?
सबके भीतर बैठ करके देखते हैं। किस किस को देखते हैं? सभी को देखते हैं। तो देश में, काल में, वस्तु में जो सबसे ऊपर तत्व होता है उसको सर्वाध्यक्ष कहा जाता है। वो परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसे जो आप सर्वाध्यक्ष हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, अभिवंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे ऊपर बैठकर क्या करते हैं आप? बोले सबके साक्षी है। साक्षी किसको बोलते हैं? गवाह को। गवाह जो होते हैं, सबके होने को, नहीं होने को, करने को, नहीं करने को जो जानते हैं। दो व्यक्तियों में परस्पर कलह हो गया और यदि उनका झगड़ा की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंच जाती है या पुलिस पर पहुंचती है, तो वहां पहले गवाह की मांग की जाती है कि तुम्हारी इस स्थिति को जानने वाला, देखने वाला कोई साक्षी है, कोई गवाह है। जो साक्षी होता, जो गवाह होता है ना, वो दोनों पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। न पक्ष का होता है, न विपक्ष का होता है, न वो इधर का होता है, न उधर का होता है। उसके लिए सब समान है, वो सबको देख रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा भी साक्षी मात्र है। वो सबसे जुदा रह करके, अलग रह करके वो सबको जानता है, सबसे ऊपर रह करके जान रहा है, देख रहा है। वो जो साक्षी रूप सर्वाध्यक्ष परमात्मा है, कहाँ बैठ करके देख रहा है? अरे वो खेत में बैठ करके देख रहा है, शरीर में बैठ करके देख रहा है, वो अंदर बैठ करके देख रहा है। इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। सब में रह करके देखता, इसलिए सर्वाध्यक्ष कहा गया। और सब काल में सबको जानता है, लेकिन स्वयं निर्लिप्त रहता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए उसको साक्षी बताया गया है। ऐसा जो पुरुष है परमात्मा, आत्मा मूल है, सभी जीवात्माओं का आधार है, वो परम मूल है। कर्ता भोक्ता रूप अहंकार का मूल वही है। वहीं से कर्तृत्व की भावना खड़ी हो रही है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा वो पूर्ण है जो सबको पूर्ण करता है। ऐसा वो पुरुष है जो सबके अंदर निवास करता है और सबका परम मूल है। जगत की मां जो प्रकृति है, उसको कहीं मूल संज्ञा दी गई है। मूल प्रकृति, अविकृति, महदादिया, प्रकृति विकृत, यह शब्द। मूल प्रकृति जो होती है वो अविकृति होती है, वो किसी का कार्य नहीं होती। वहां मूल शब्द प्रकृति के लिए सांख्य सिद्धांत ने कहा, लेकिन वस्तुतः जिसको मूल बताया गया है उसका भी मूल जो है वो परम सत्य चेतन परमात्मा है। प्रकृति तो नेचर को बोलते हैं, स्वभाव को बोलते हैं। वो स्वभाव, वो नेचर किसी के आश्रित ही होते हैं, स्वतंत्र उनकी सत्ता नहीं हो सकती। आपका स्वभाव आपके अधीन है। ऐसे ही परमात्मा का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उनकी नेचर है, उनके अधीन है। तो वो जो जगत की महाभूता प्रकृति है, उसमें भी चैतन्य बीज को डालने वाला तो परमात्मा ही है। इसलिए मूल प्रकृति, वो प्रकृति का भी जो मूल है, प्रकृति के भी जो आधार है, अधिष्ठान है, जिस पर प्रकृति टिकी हुई है, उस परमात्मा के लिए
मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमः नमः तुभ्यम। हे परमात्मा, हे क्षत्रज्ञ, हे पूर्ण, हे परम मूल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आह, क्या वेदांत भरा है भाई। इतनी सुंदर स्तुति, बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण। मुझे तो लगता है चाहे मैमना स्तोत्र का पाठ करो, चाहे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, बराबर है। जो शिव मैमना स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हैं, गंधर्वराज ने जो भगवान की स्तुति की है मैमना स्तोत्र में, आहा, उससे हमारे इस गजेंद्र की भगवान से की हुई स्तुति कम नहीं है। बहुत सुंदर स्तुति है। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे अशत्था छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे ते नमः। हे दृष्टा, हे देखने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। किसको देख रही है? सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे, आप संपूर्ण इंद्रियों को देख रही है। आप दृष्टि के भी दृष्टि हैं। आंख देख रही है, दृष्टि देख रही है। श्रोत्र सुन रहा, श्रोत्र से श्रोत्रम, आप श्रोत्र के भी श्रोत्र है। चक्षु से चक्षु, आप चक्षु के चक्षु है। और इस रूप में श्रुति कहती, जब श्रोत्र के रूप में जानता है, चक्षु के रूप में ना जानता है, वो पुरुष मुक्त अवस्था को, मुक्त स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम, भगवत गीता में 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। और यहां गजेंद्र स्तुति कर रहा है, सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे, संपूर्ण इंद्रियों का जो दृष्टा है और इंद्रियों का जो गुणमानी विषय है, उन सब को जानने वाला, दृष्टा, देखने वाला जो परमात्मा है, चैतन्य है, वो उसको मैं प्रणाम करता हूं। सर्व प्रत्यय हेतवे, जितने भी प्रत्यय उठ रहे हैं, प्रत्यय माने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीतियां, बहुत जो ज्ञान वृत्तियां बन रही है, उन संपूर्ण ज्ञान वृत्तियों के जो हेतु है, कारण है, ज्ञान वृत्तियों का जो वृत्ति में आया हुआ बोध है, ज्ञान है, उसके जो हेतु है, देखा, दर्शनात्मक वृत्ति बनी, सुना, श्रवणात्मक वृत्ति बनी, किसी वस्तु का स्वाद लिया, खट्टा मीठा आदि, तो रसनात्मक जो रसात्मक वृत्ति है उसका साक्षी हुआ, उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार से पंच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषयों का हमें ज्ञान हो रहा है, और कोई एक ज्ञान नहीं है, कितने शब्द सुनते हैं, कितने रूप देखते हैं, कितने रस आदि का आस्वादन करते हैं, हजारों लाखों प्रकार की वृत्तियां, प्रतीतियां बनती है, परंतु प्रत्येक वृत्ति में जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान, सुनने का ज्ञान, और सुनने में भी जुदा जुदा शब्द का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान, कितनी प्रतीतियां हो रही है, कितनी वृत्तियां बन रही है,
उन सारी प्रतीतियों का जो ज्ञान रूप हो रहा कि मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, ये जितनी प्रतीतियां हैं उन प्रतीतियों के निमित्त कौन है? परमात्मा ही है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं हो सकता जी। जिससे ज्ञान हो रहा वो चेतन है। इसलिए सारे प्रत्ययों के जो अधिष्ठान है, आश्रय भूत है, जिससे ये सारी प्रतीतियां उठ रही है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराता है, वेल्डिंग करते हुए लोहे की राड से राड टकराती है, तो हजारों प्रकार के विस्फुलिंग निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, परंतु उन संपूर्ण चिंगारियों की जो हेतु है, कारणभूता है, वो वही अग्नि है जो ईंधन के भीतर विद्यमान थी, उस लोहे के अंदर विद्यमान थी। वहीं से वो चिंगारियां प्रकट हो रही है। ऐसे ही सारी प्रतीतियां उस सामान्य अग्नि की तरह सबके भीतर रहने वाले चेतन से हो रही हैं। तो जिससे संपूर्ण ज्ञान हो रहा है, उस चैतन्य को मैं प्रणाम करता हूं, जो चक्षु का चक्षु, मन का मन, बुद्धि का बुद्धि, आंख का आंख, कान का कान, श्रोत्र इंद्रिय का श्रोता, उसको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और असता छायोक्ताय, वस्तुतः असत है, दिखे ढूंढने निकलो तो अस्तित्व मिलेगा नहीं, नहीं होकर के भी अपना कार्य कर रहा है। स्वतंत्र जिसकी सत्ता नहीं है, अपितु उस चैतन्य की छाया है। छाया रूप कौन है? अहंकार। संसार में हर जीव अपना अहंकार करता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। अहम अहम अहम, जो अहंकार उठ रहा है, ये जितना भी अहंकार है उस चेतन की छाया है। चैतन्य से अहंकार उठ रहा है। अहंकार स्वरूपतः तो उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, चेतन की छाया मात्र है। जैसे हमारे शरीर की परछाई, अब परछाई को देखो तो उसमें सिर भी दिखेगा, हाथ भी दिखेगा, नाक कान भी दिखेगा, पैर पीठ भी दिखेगी, पूरा शरीर व्यक्ति मालूम पड़ता है परछाई के अंदर, लेकिन वहां व्यक्ति कुछ है नहीं। वो जो शरीर है वस्तुतः उसकी छाया मात्र है, उसी से उसकी प्रतीति हो रही है। हमारे भीतर जो अहम 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 अहंकार उठ रहा है, ऐसा हूं, वैसा हूं, ये हूं, वो हूं, ये अहंकार तो केवल उस चैतन्य की छाया है बाबा। छाया कोई वस्तु नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से अहंकार कोई स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखने वाली चीज नहीं है, परंतु उस छाया से छाया वाले का ज्ञान होता है। छाया को देख करके अनुमान लग जाता है कि ये पुरुष की छाया है, कि पशु की छाया है, कि पक्षी की छाया है, कि वृक्ष की छाया है। छाया को देख करके छाया वाले का ज्ञान हो जाता है। इस अहंकार से जो विशुद्ध वो है परमात्मा, उसका बोध होता है, उसको जो संकेत दिया जाता है, कथन होता है, उस परम सत्य को जो अहंकार की भी आत्मा है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सदा भासाय ते नमः। दिखता तो नहीं है, बोले तुमको नहीं दिखता होगा, गजेंद्र बोल रहा मुझे दिखता है। सदा भासाय, हमेशा उसका आभास, उसका प्रकाश सतरूप से उसका आभास होता है, और सबके अंदर है, उसका ज्ञान होता है। मेरे हाथ में क्या चीज है, क्या चीज है?
तो आप जवाब देंगे आपके हाथ में पेपर वेट है। मैं पूछूं मेरे हाथ में क्या नहीं है, आप कहोगे इस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं पूछूंगा मेरे हाथ में क्या है, नोटबुक है। अब क्या है, कुछ नहीं है। सब जगह पर, होने में भी, नहीं होने पर भी और भिन्न भिन्न होने पर भी, किसी को भी जब हम कहते हैं तो उसकी पूर्णता तब बनती जब उसमें है लगा देते हैं। संस्कृत भाषा में वहां अस्ति लगाते हैं और लोक भाषा में उसको, हिंदी भाषा में है लगाते हैं। पेपर वेट है, पेपर वेट नहीं है। हाथ है, हाथ में कुछ नहीं है। देखो, है के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। है सब जगह लगता है। इसका नाम पेपर वेट है, पर पीछे से उसमें है लगाते। ये है क्या चीज है? इसका नाम नोटबुक। परंतु पूर्णता तब है जब कहेंगे नोटबुक है। ये है क्या चीज है? कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत लोगों को बोलने में ऐसी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, बोलते बोलते कोई अगला वाक्य न सूझा, कोई शब्द जिह्वा पर नहीं आया तो एक स्तोभ का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बोलते बोलते ये है क्या चीज है भाई? ऐसा कोई है, ये स्तोभ वाक्य नहीं है, निरर्थक शब्द नहीं है। ये सत है, अस्तित्व सत है, उसको सत बोलते हैं। है के रूप में चैतन्य का सर्वत्र आभास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। इसलिए कभी यह नहीं कह सकते कि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, वो मालूम नहीं पड़ता। अरे जो तुम है करके बोल रहे हो, तुम्हारे होने न होने, दिखने न दिखने, सबकी जो सिद्धि हो रही है उसके होने से ही हो रही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। वो चैतन्य पहले प्रकाशित होता है, बाकी सब उसके प्रकाश में प्रकाशित होता है। इसलिए सत आभासायते नमः, है करके सत रूप में जिसका आभास है, जिसका प्रकाश है, सदैव प्रकाशित हो रहा है, ऐसे हे परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके प्रति मिथ्या अहंकार का समर्पण करता हूँ, त्याग करता हूँ। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय नमोपवर्गाय परायणाय नमो नमस्ते नमः नमः ते नमस्ते। ये नमस्ते शब्द है ना, इतना पॉपुलर शब्द है, इतना प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? नमस्कार। किसको नमस्कार? शब्द से दिख रहा है, नमः ते नमस्ते। सामने वाले को बोला जा रहा है आपके प्रति नमस्कार है। नमः नमः ते। गजेंद्र भगवान को बोलता है आपके प्रति बार बार नमस्कार है। नमः नमः ते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
हे अखिल कारण, संपूर्ण विश्व के कारणभूत हैं, आपसे ही सब कुछ मालूम पड़ता है। कारण वो होता है जिसके न होने पर कुछ मालूम न पड़े, जिसके होने पर ही प्रतीति हो उसको कारण बोलते हैं। कागज के होने पर ही पुस्तक की प्रतीति होगी, इसलिए कागज कारण है। लोहे के होने पर ही औजार की प्रतीति होगी, लोहे के बिना औजार की स्थिति रहना संभव नहीं है। लोहा कारण है। स्वर्ण के होने पर ही आभूषण की प्रतीति होगी, इसलिए स्वर्ण आभूषण के प्रति कारण है। ऐसे ही अखिल कारणाय, खिल बोलते हैं शेष को, बाकी को, और अखिल का अर्थ हुआ संपूर्ण, जिसमें कोई शेष ना हो, कोई बाकी ना हो। जितना भी नाम रूप जगत है, इस संपूर्ण विश्व के जो कारणभूत हैं, जिसके बिना किसी की भी प्रतीति होना संभव नहीं है। जैसे स्वर्ण के बिना कंगन, कुंडल, गलहार आदि किसी की भी प्रतीति संभव नहीं होगी, ऐसे संपूर्ण विश्व में जिसके हुए बिना किसी की प्रतीति नहीं हो सकती, वो सारे विश्व का जो कारणभूत है परमात्मा, ऐसे परमात्मा, हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपसे ही सब कुछ है, आप हैं तो सब हैं। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, आप सबके कारण भी हैं और सबके कारण नहीं भी है। गजब का श्लोक है। और कारण है तो अद्भुत कारण है। लोक में जो कारण कार्य में कारण होता है, ऐसे कारण आप नहीं है, विलक्षण कारण है। आप संपूर्ण आगम, संपूर्ण वेदों के ऐसे स्थान है, आश्रय है, जैसे संपूर्ण नदियों का आश्रय समुद्र होता है। महारणवाय, आप महान समुद्र है, महान अर्णव है। नमः अपवर्गाय, आप में जरा भी पवर्ग का निवास नहीं होता, पवर्ग आप में रहता ही नहीं, आप अपवर्ग है और अपने जनों के आधारभूत हैं, आश्रयभूत हैं। हे परमात्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सोच रहे होंगे महाराज इस श्लोक को तो बहुत जल्दी से पूरा कर दिया, इसलिए पूरा किया कि घड़ी मना कर रही है, पूरा कर दो। लेकिन इसका सुंदर जो रहस्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कल इसको प्रारंभ करते हुए उपक्रम यहीं से करेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ये 15वां श्लोक है स्तुति का, और स्तुति प्रसंग में 29 श्लोक तो सीधे सीधे आए हैं। अभी 15 श्लोक हैं इसके सहित, और समय हमारे पास में सिर्फ 3 दिन का रह गया है। प्रयास करेंगे कल थोड़ा जल्दी खींचेंगे। मन नहीं करता कि कुछ छोड़ करके निकले, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक व्यवस्था होती है, उसका उल्लंघन किए बिना जितना संभव होगा कल से इस पाठ को थोड़ी गति देंगे, रफ्तार देंगे। आज घड़ी मना कर रही है, इन्हें शब्दों के साथ आज के विचार को विश्राम देते हैं। ब्रह्मचारीगण, बहुत ही सुंदर भजन का आनंद आप सभी को दिलाएंगे, आपके साथ मुझे भी आनंद होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। दयालु कन्हैया
बता कैसे होती हिफाजत हमारी, बता कैसे होती हिफाजत हमारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, हमारे दिलों पर हुकूमत तुम्हारी, हमारे दिलों पर हुकूमत तुम्हारी।
हम पे इनायत तुम्हारी होती रहे हम पे इनायत तुम्हारी। अगर तुम न होते दयालु कन्हैया, अगर तुम न होते दयालु कन्हैया, पता कैसे होती हिफाजत हमारी, पता कैसे होती हिफाजत हमारी, पता कैसे होती हिफाजत